हेलो, नमस्कार। मातृ दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो साल में एक दिन मनाते हैं आप। और आज मैं बिना किसी नोटिफिकेशन का आ गई हूँ, तो आप लोगों का इंटरेस्ट देखती हूँ कि आप लोगों का इंटरेस्ट कितना है। आज कोई नोटिफिकेशन मैंने नहीं डाला क्योंकि सुबह से प्लानिंग नहीं थी, कुछ लगे हुए थे कुछ और कार्यों में और कहीं दूसरे उसमें मिलना था। तो आज मातृ दिवस पे, जो कि साल ऐसे अगर कहा जाए तो मेरे लिए, हम ये समझते हैं मातृ दिवस के लिए कि आप जब से या हम जब से जन्म लिए हैं हमारे अंतिम सांस तक मातृ दिवस है। क्योंकि उनके शरीर के एक एक बूंद खून और पानी से जो हमारा शरीर बना हुआ है, तो उस माँ को हम कैसे अपने से अलग मान सकते हैं। क्योंकि जब ये ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, तभी आप कह सकते हैं कि उस माँ से जो है कनेक्शन आपका ख़त्म हो गया, और उनके लिए अब आप कुछ बोले तो भी या नहीं बोले तो चलेगा। तो हमारे लिए हर दिन माँ का दिन होता है। हर दिन जब भी मौका मिलता है आप वो व्यक्त करें। हाँ, मैं समझती हूँ कि ठीक है, चाहे वो माँ हो, बच्चे हो, या जो भी आपके रिश्ते हैं, वो सबको उतना टाइम आप नहीं दे पाते हैं। हर व्यक्ति आप अपने अपने कुछ कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है, जिससे उनका जीवन जीविका चलता है, रोजी रोटी चलता है। तो इसीलिए वो पूरा टाइम वो नहीं दे पाते हैं अपने परिवार में, चाहे वो अपना माता पिता हो, बच्चे हो या फैमिली हो, उनको नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए स्पेशल एक कुछ लोगों ने बनाया होगा कि आप इस एक दिन में जो है आप अपने उस जो अंदर की जो आपकी इच्छाएं हैं माँ के प्रति और वेदनाएं हैं, या बच्चे के प्रति या पेरेंट्स के प्रति, उनको आप जो है व्यक्त कर सके। तो मुझे लगता है कि एक एक डेट ऐसे फिक्स किया होगा, इसीलिए किया होगा। पर ये एक दिन का बात नहीं है कि आप माता पिता के लिए एक दिन का समय निकालें और उस दिन उनको प्यार करें, उनको सम्मान करें, उनको रिस्पेक्ट करें। ये तो पूरा जीवन भर के लिए है। माता पिता से ही एक ऐसा रिश्ता है जो आपका जीवन भर के लिए है, क्योंकि उनके शरीर से निर्मित आपका शरीर है। तो आप इसको अलग कर नहीं सकते चाह के भी। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता से कुछ बातों को लेकर के, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होता है जो खटकता है, तो वो अलग हो जाते हैं, उनके साथ नहीं रह पाते हैं, उनसे बात नहीं करते, उनसे मिलते नहीं, या माता पिता भी उनकी कुछ गलतियों को लेकर के उनसे नाराज़ रहते हैं। हालांकि माता पिता कभी बच्चे से नाराज़ होते नहीं, उनकी एक ही इच्छा होती है कि उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया है, इस धरती पे लाया है, और उनको अपने नींद चैन को हराम करके उनको पाला पोसा है, तो वो जीवन में खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही उनकी इच्छा होती है। तो वो कभी नाराज़ होते नहीं है। ऊपर का उनका दिखावा होता है माता पिता का अपने बच्चों के लिए, ताकि वो अपना लाइफ में सेट हो, खुश हो। यही हर माता पिता की इच्छा होती है। क्योंकि मैं भी माँ हूँ और मेरे अपने बच्चे के साथ भी कनेक्शन है, और मेरी माँ भी है जो मेरे साथ में रहती है। तो मैं जब दोनों को, कई बार बहुत सारे चीज़ें हैं जो शायद कोई भी व्यक्ति अपने माँ के लिए या अपने पिता के लिए अनुभव नहीं कर पाते हैं जब तक वो खुद माता पिता नहीं बन जाते हैं। लेकिन जब खुद माता पिता बन जाते हैं और आपके साथ वो सेम सिचुएशन आती है, तो आप उन चीज़ों को बाद में देना। आप मुझे ये गिफ्ट अभी रखो। अच्छा, चलिए, इसी बीच में मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ गिफ्ट जो है वो लाने गए थे। तो अभी देखिए, इसी बीच में दोनों हमारे लेके आ गए हैं, हमारे लाल गोपाल। ये देखिए, हमारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। तो ये जो है हम इसको दे रहे हैं। थैंक यू बेटा, लव यू। लिपस्टिक लगा दिया? नहीं लगाया लिपस्टिक। थैंक यू सो मच। ये अनरैपिंग देखिए, भी करी तो। क्योंकि हमने अपने माँ को जो है कोई गिफ्ट नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि हम इतने टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं, पर हमारे बच्चे जो है हमारे, ये मेरी माँ है। अब देखिए, मेरी माँ भी मेरे साथ है, और मैं जो है अपनी माँ को सिर्फ अभी क्या गिफ्ट दे सकती हूँ। तो मैं अपनी माँ को, मैं अपना सबके सामने चुम्मी ले करके मैं अपनी मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी का आशीर्वाद मेरे साथ है, और मैं लकी हूँ कि अभी भी मेरी मम्मी का साथ मेरे साथ है। पापा नहीं है तो मम्मी ही सारा, मतलब सारा ख्याल मेरा मेरी मम्मी रख लेती है। मेरा भी और मेरे बच्चे का भी, मतलब डबल डबल केयर करती है मेरी मम्मी। तो मैं चाहती हूँ कि जिनके मम्मी पापा साथ में नहीं है, उनके भी, उनके साथ भी उनका आशीर्वाद है। खोलो ना मम्मी। उनके साथ उनका आशीर्वाद भी है, क्योंकि माँ साथ में रहे या नहीं रहे, ये बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि माँ जो अपने शरीर से एक दूसरे शरीर को जन्म दी है, तो वो कभी भूल नहीं सकती, कभी छोड़ नहीं सकती।
उनका दुआएं हमेशा उनके साथ है, उनका आत्मा उनके साथ है, हमेशा होता है। और आज अभी लाइव आने का मेरा पर्पस ये था, क्योंकि माँ के लिए क्या बोलूँगी, सब अपने अपने माँ को अनुभव करते हैं, फ़ील करते हैं, हमेशा फ़ील करते हैं। तो इसमें मेरा बोलने का जो है वो कुछ है नहीं कि माँ पे क्या बोलूँ, लेकिन हाँ तब भी कहना चाहूँगी कि सब लोग अपने माँ से प्यार करते हैं। सबको पता है कि माँ के शरीर से उनका शरीर बना है, लेकिन तब भी हमारे देश में, हमारे समाज में वृद्धाश्रम क्यों बना है? हम सब अपने माँ से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी दी हुई हमारा शरीर है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं उसको अलग कर सकते अपने आप से। फिर क्यों हम माँ को अलग कर देते हैं? मेरा पर्पस आज का ये लाइव आने का यहाँ पे यही था कि हम आप लोगों से बस हम भी प्रतिज्ञा करें और आप लोग भी करें आज मातृ दिवस पे, कि अपने माता पिता को, चाहे आप साथ में है या नहीं है, क्योंकि कई सारे कारण, सिचुएशन ऐसा होता है जिसके कारण ना माता पिता रह पाते हैं बच्चे के साथ और ना ही बच्चे रह पाते हैं माता पिता के साथ। और इसमें भी कहीं ना कहीं हम माता पिता ऐसा सोचते हैं कि बच्चे अपने लाइफ में खुश हो, सेट हो, और एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है जब जो माँ के लिए अपने बच्चे, हमारे माता पिता का हमारे लिए था, वैसे हम भी जब माता पिता बन जाते हैं या बन गए हैं तो हमारे बच्चे के लिए है। और इस समय में, जिस समय में आप भी माता पिता हैं और आपके भी माता पिता हैं, उस समय में एक बहुत बड़ी दुविधा ये हो जाती है कि आपके लिए आपका क्रिएटर और आपका क्रिएशन दोनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए ऊपर जिम्मेवारी होती है, जिसको अगर दिल से लेते हैं तो जिम्मेवारी तो तब होती है जब आप लेते हैं। और वो टाइम जब आप लगभग समझिए कि 30 से लेकर और 50-60 के आसपास के होते हैं, तो लकी होते हैं वो लोग जो जिनके इसके ऊपर भी 60 के ऊपर भी उनके माता पिता का आशीर्वाद उनके ऊपर होता है, वो लोग लकी होते हैं। पर फिर भी मैं एक टाइम लिमिट लूँगी कि 30 से लेकर 60 के आसपास जो होता है, तो इस बीच में हर उन व्यक्ति के लिए एक डबल जिम्मेवारी होती है, जहाँ पे उनके क्रिएटर, जो उनके माता पिता है, जो उनको इस धरती पे लाए हैं, और दूसरी तरफ जहाँ पे उनका क्रिएशन, जो उनके बच्चे हैं, जिनको उन्होंने धरती पे लाया है, ये दोनों जिम्मेवारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस समय में वो किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते, और नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पे पैरेलल इक्वल आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। आप किसी को नहीं छोड़ सकते, अब मत छोड़िए उसको। लेकिन इसमें एक सिचुएशन आ जाती है कि जैसे गांव और शहर, क्योंकि अब तो गांव से सारे लोग, जैसे कि अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें और जगह की बात नहीं, सिर्फ बिहार की बात करें, तो 33% लोग जो है वो बाहर जो है सेटल हो गए हैं। दिल्ली में लगभग 33% लोग आ चुके हैं बिहार से, डाइवर्ट हो चुके हैं, जो लगभग अपना घर और परिवार सब यहीं बसा चुके हैं, जो गांव में सिर्फ किसी शादी ब्याह और इसी तरह से जाते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, और उसमें सिचुएशन जो ये होता है कि माता पिता अपने गांव को, जो उनके पूर्वज से उनको मिला है, वो अपने बच्चों के लिए उसको संजो के रखना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चे के साथ नहीं रहते। और बच्चे अपने बच्चे को आगे की भविष्य देने के लिए, उनको बेहतर भविष्य देने के लिए, गांव से हट के कुछ जो है शहरी स्टाइल से देने के लिए वो लोग गांव में नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत दुविधा वाली समय हो जाती है सबके साथ, और हम लोगों के साथ भी है। क्योंकि चलिए, एक जिस भी तरह की सिचुएशन हो, हमारी माँ हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन मेरे सास ससुर तो मेरे साथ नहीं है, मैं उनको अपना सेवा नहीं दे पा रही हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे जितना हमारे माता पिता का हाथ है, मेरे सास ससुर का उतना हाथ है। और मैं एक नहीं, मैं दो माता पिता मानती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में दो माता पिता हैं जिनका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिसके कारण मैं कुछ कर पा रही हूँ, समाज में आगे निकल पा रही हूँ। तो हमारे लिए दो माता पिता का हाथ है, और सबके ऊपर होता है। बस एक ही चीज़ है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक हमारी जीवन है, ज़िंदगी है, तो समाज में तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं कई बार, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए नहीं कर पाते हैं। फोकस करिए कि आप जितना समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, इक्वल अपने फैमिली को पहले इम्पोर्टेंस दे, अपने माता पिता को पहले इम्पोर्टेंस दे, अपने बच्चे को पहले इम्पोर्टेंस दे। और बच्चे और माता पिता पे चुनने की बात नहीं है, यहाँ पे चुनने का कोई अवसर ही नहीं आपको देना चाहिए कि किसको पहले चुनना है। आपको इक्वल मैनेज करना है दोनों को। आप कैसे कर सकते हैं, ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ज़रूर कोशिश करें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित सोनू गौतम जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। SK पांडे जी, हाय दीदी जी, बोलिए।
सिरियापुर से है आप, बहुत अच्छी बात है। सिरियापुर से आप हैं तो मैं आपकी दीदी तो कतई नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सिरियापुर की बहू हूँ, तो मैं आपकी दीदी तो नहीं हो सकती। खैर चलिए, आपने दीदी कहा है तो मैं तो समाज में हर एक उस युवा के लिए दीदी हूँ, जो युवा हमारे समाज के लिए आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, मैं उन सब के लिए दीदी हूँ और उन सब के साथ हूँ हमेशा, तो मैं आपके साथ भी हूँ। राजेश रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धन्यवाद सर, प्रणाम करती हूँ आपको। शिवेंद्र सिंह जी, अनीश पांडे जी, थैंक यू भाई। कौंडियम जी, प्रवीण ठाकुर जी, प्रणाम आपको। एसपी तिवारी जी, नमस्कार सर, धन्यवाद। धनंजय शर्मा जी, नीतीश जी, विक्रांत जी, आप तो युवा भारत है, लगे ही रहते हैं, हम तो आप सबके साथ हैं। संजय भोजराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तिवारी सर, आप भी बहुत अच्छा लिखते रहते हैं कमेंट, आपने हमारे दिल की बात को कह दिया है, हम सभी के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं वृद्धाश्रम वाली। थैंक यू सो मच सर। मैं कोशिश करती हूँ कि जो समाज के लिए गलत है वो कहीं पे भी गलत है, वो नहीं होना चाहिए, और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि वृद्धाश्रम ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, देखिए आपके माता पिता जो है, क्योंकि उनके लिए भी सेम सिचुएशन था जो आपके लिए, कहीं पे भी अगर आप स्थिति परिस्थिति में है तो आपको लगता है कि आप अपने माता पिता को नहीं संभाल सकते, सम्मान नहीं कर सकते, या आपको अगर किसी चीज़ की दिक्कत है, रोज़गार में दिक्कत है, तो आप उनको कैसे रखेंगे। देखिए आपके माता पिता के साथ भी या हमारे माता पिता के साथ भी इस तरह की परिस्थिति हो सकती है, लेकिन उन्होंने तभी हमें नहीं छोड़ा। वो जिस स्थिति में थे, जिस परिस्थिति में थे, उन्होंने हमारी मदद की, हमारे सपोर्ट किया, हमें पाला पोसा, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ रहें, उनको जो है, जो उनका जो सम्मान, रिस्पेक्ट, उनकी सेवा जो है वो करें, और वृद्धाश्रम की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी भी पता नहीं क्यों अर्थ सेवियर फाउंडेशन में जब हम लोग जाते हैं कभी कभी, तो देखते हैं कि हज़ारों सैकड़ों के तादाद में वहाँ लोग हैं जिनको, किसी को बच्चे ने छोड़ा है, किसी को वाइफ ने छोड़ा है, किसी के पत्नी ने छोड़ा है, मतलब किसी के फैमिली ने छोड़ा है, तो बहुत इस तरह के लोग हैं, जब देख के बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन नहीं समझ सकते, इस बात को नहीं जानते हैं कि क्यों परिस्थिति ऐसी आती है उनके साथ, जो वो ऐसा करने पे मजबूर हो जाते हैं, ये तो नहीं पता। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि आपके आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो आप उनको काउंसलिंग से, सलाह से, जैसे भी मदद हो सकती है उनकी मदद करके आप वृद्धाश्रम को रोकने की कोशिश करें, या बाल आश्रम को रोकने की कोशिश करें, या फिर उसको सपोर्ट करके, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हर व्यक्ति अपना किस्मत लेके पैदा होता है, तो नहीं कह सकते कि वृद्धाश्रम है उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है। वो लोग भी टैलेंटेड हो सकते हैं, उन लोगों के अंदर भी ज्ञान हो सकती है, और उन माता पिता के अंदर भी प्यार होता है, सम्मान होता है, अपने बच्चों के लिए दया होती है। इसीलिए कोशिश करिए कि आपके आसपास वृद्धाश्रम ना हो। अगर है और आपके माता पिता आपके साथ नहीं है, या अब आपके साथ नहीं है, इस संसार में नहीं है, तो वहाँ जा कर के अपना समय ज़रूर व्यतीत करें, कुछ समय ज़रूर दें। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को भी ले जाके दिखाएं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ जाके आप सेवा करें, आप इसलिए भी वहाँ जाए, अपने बच्चों को ले करके जाए, दिखाएं कि समाज में किस तरह की कुरीति है, कैसे बच्चे करते हैं, उनको ये भी दिखाए कि बच्चों के साथ माँ बाप किस तरह का व्यवहार करते हैं और बच्चे माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। देखिए हम लोग अपने रोज़गार के लिए, उन्हीं बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को हम लोग कई बार हॉस्टल में डाल देते हैं, उनको कहीं ऐसे जगह छोड़ देते हैं जहाँ वो बच्चे से दूर रहते हैं। सेम सिचुएशन कई बार बच्चे के लिए भी आता है, तो ये एक ओवरऑल बैलेंसिंग की बात है। तो हम सभी को चाहिए कि लाइफ में एक बैलेंस बनाएं, और कोशिश करिए जितना भी समय, इस समय में लॉकडाउन में देखिए बहुत सारे लोग दुखी हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन बहुत खुशी का पल भी दिया है हम लोगों को, बहुत नए क्रिएशन का समय दिया है इस समय में, जो हम लोग पहले नहीं कर पाते थे। तो खैर किसी भी तरीके से हम तो इस लॉकडाउन को बुरा नहीं मानते हैं। हालांकि ये वायरस की वजह से हुआ है, ये एक अलग चीज़ है, वायरस की वजह से जो परेशानी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये भी सत्य है कि ये वायरस के कारण ही आप लोगों को अपने परिवार के साथ जो व्यतीत करने का समय मिला है, अच्छे समय व्यतीत करने का, तो कोशिश करिए कि इस समय को आप ज़रूर अच्छे से व्यतीत करें। और जो भोजन मिल रहा है इस समय में, क्योंकि लोगों का रोज़गार नहीं चल रहा है इस समय में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नहीं चल रहा है, तो रोज़गार नहीं चल रहा है, उसके लिए आप ज़रूर प्रयासरत रहें, कोशिश करें कि कैसे आपका रोज़गार चलेगा और इस समय में कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं। लेकिन साथ के साथ जो समय मिला है उसमें फ्रस्ट्रेशन, उसमें टेंशन, डिप्रेशन में ना जा करके अपने परिवार के साथ खुशी का समय ज़रूर व्यतीत करें।
और वो पल आप ज़रूर एक मोमेंट को एकत्रित करें जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगा। हमारे साथ और भी नए लोग जुड़ रहे हैं। दिनेश पांडे जी, चचा प्रणाम। पुष्पा चंदन बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हो। विक्रम गौर जी धन्यवाद सर। विनोद यादव जी धन्यवाद सर, आपको भी। अमोद कुमार सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। जागरूक, आपका कहना क्या है? जागरूक होने की ज़रूरत है, माँ को अपने पास ही रखें और रहें और लोगों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद धन्यवाद सर आपका। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी माँ साथ में है लेकिन मेरी सासू माँ के साथ मैं नहीं रह पा रही हूँ। ये मेरी बदकिस्मती है जिसको मुझे लगता है कई बार अंदर से तकलीफ़ होती है, लेकिन दिल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने दोनों माँओं को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। और चाहे वो हमारे साथ, मैं उनके साथ नहीं हूँ लेकिन मैं उनको भी बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है और उनके आशीर्वाद से भी बहुत एनर्जी मिलती है मुझे, मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बैजू मंडल जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मनीष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। आप लोग भी कोशिश करिए आपके आसपास के लोगों को, ये एक चीज़ नहीं, एक माता पिता के लिए नहीं, आपको चाहे माता पिता के लिए हो, बच्चे के लिए हो, समाज में जो चल रही कुरीतियाँ हो, उन सभी चीज़ों के लिए जो आपका अगर पॉजिटिव मानना है तो आप ज़रूर जागरूक करें अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को ज़रूर जागरूक करें, क्योंकि हम एक एक करके ही परिवार होते हैं और एक एक परिवार से एक समाज होते हैं और एक एक समाज से ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हम सब एक में वो पावर है जो हम एक अनेक की में भी वो एकता होती है और वो एकता बना करके हमें समाज में एक नए चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सब जो जहाँ है वहाँ पे समाज में जो हो रही कुरीतियाँ हैं, कुछ चीज़ें ऐसा है जिसको बदलने की ज़रूरत है, तो ज़रूर बदलने की कोशिश करें और उस पर ये समझ के साथ आगे बढ़े अपने परिवार, अपने समाज के साथ। और देखिए एक ही चीज़ है, अगर आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप लाइफ में कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। कितनी भी स्थिति परिस्थिति आएगी आप फिर भी उबर के निकल जाएंगे, और हमने इसको महसूस किया है, क्योंकि बहुत सारे स्थिति परिस्थिति हमने भी देखा है अपने लाइफ में, पर महसूस किया है कि हमारे माता पिता का जो दो माता पिता है, हमारे उन दोनों माता पिताओं का इतना सहयोग, इतना पावरफुल एनर्जी रहा है हमारे साथ, आशीर्वाद रहा है कि हम आगे बढ़ते ही जाते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। और साथ के साथ हमारे समाज का भी आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है, सहयोग हमारे साथ है कि हम हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हर दिन कुछ नया आप लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मातृ दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक दिन के लिए नहीं है, हर दिन के लिए। आपकी सांस, हमारी सांस जब तक चलेगी तब तक के लिए मातृ दिवस है, क्योंकि वहीं से हमारी और आपकी जीवन की शुरुआत होती है और जब तक माँ का दिया हुआ जीवन आपका है तब तक माँ आपके साथ है, उसका अंत नहीं हो सकता जब तक आपका अंत नहीं, हमारा अंत नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मिलती हूँ फिर कुछ नए टॉपिक के साथ, और आप लोगों का भी कुछ ऐसा समझ है कि कुछ आप लोग हमारे से कुछ ऐसे टॉपिक पे बातचीत करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करें कि आप किस टॉपिक पे हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हम ज़रूर उस पे आने की कोशिश करेंगे, उस पे आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।